सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शकों को हृदय से आभार है और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। कहते हैं कि मनीषिणः सन्ति तेन हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति तेन मनीषिणः। अर्थात जो हितैषी होते हैं वो मनीषी नहीं होते। मनीषिणः, मनुष्य में 3 ऐषणाएं होती हैं। वित्तैषणा यानी कि धन प्राप्ति की इच्छा, ऐषणा मतलब इच्छा या तीव्र इच्छा। वित्तैषणा के बाद आता है ये दारैषणा, अर्थात दारा। दारा का अर्थ होता है स्त्री, स्त्री की ऐषणा, अर्थात उसको स्त्री की प्राप्ति हो जिससे कि वह सम्यक रूप से निर्वाह कर सके। अर्थ तो उसका बहुत सारगर्भित है, उन शब्दों को मैं अपने मुख से बोलना नहीं चाहता, पर हर व्यक्ति के अंदर एक स्त्री की कामना होती है। और तीसरा होती है लोकैषणा। लोकैषणा अर्थात इस लोक में जहाँ तक भी मनुष्य बसते हैं तो वहाँ तक मेरा नाम हो जाए, वहाँ तक वो सोचता है कि मेरी आज्ञाओं का लोग पालन करें, मैं शासक बन जाऊं। जिसकी जितनी औकात होती है वहाँ तक वह अपनी इच्छाएं दूसरों पर थोपने की पूरी कोशिश करता है। तो ये हो गई लोकैषणा। दूसरों पर अपनी इच्छा को थोपना ही शासन कहलाता है। पहले के जमाने में लोग शासन करते थे बल के द्वारा। आजकल लोग शासन करते हैं छल के द्वारा। जब आपका बल काम ना आ रहा हो तो लोग झूठ बोल करके या किसी भ्रामक शब्द जाल में फंसा करके और लोगों से अपना मनचाहा काम करवा लेते हैं, करवाया करते हैं या करवाने की कोशिश किया करते हैं, भले ही उनकी औकात बिल्कुल भी ना हो, 2 कौड़ी की ना हो। लोगों के सामने वो फिर महान वक्ता बन जाते हैं, महान शासक बन जाते हैं, महान राजनीतिज्ञ बन जाते हैं। इन गपोड़ों के शब्द जाल में फंस करके लोग अपना हित नहीं देखते और उनके पीछे लग जाया करते हैं। उदाहरण देने के लिए बहुत हैं, परंतु यह चैनल सुख समृद्धि विज्ञान केवल उन बातों का ही समर्थन करेगा, उन बातों को ही कहेगा जिनका यहाँ पर संबंध है। मतलब ये कि किसी बात को कह करके हम अपने उद्देश्य से भटकना नहीं चाहते। बस आपको बता दिया कि ऐषणाएं ऐसी होती हैं। अब मनीषिणा यानी कि जो आपके मन की बात कहे, आपके मन की बात कहे और आपकी मन की इच्छा पूर्ण होने के लिए आपको लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, या आपके झूठे अहंग भाव को कोई तूल देने लगे, झूठे अहंग भाव को हवा देने लगे और आपका अहंग भाव जागृत हो जाए और आप जो है अपने आप को बड़ा महान, बड़ा ही वो समझने लगे। तो ऐसे भी लोग हैं। और एक तरफ होते हैं हितैषिणः, जो हितैषी होते हैं। उनमें आपके माता पिता गुरु मुख्य रूप से होते हैं जो कि आपके हितैषी होते हैं। माता पिता इस संसार में आपको लाने वाले होते हैं। माता पिता आपको
संसार में ला करके प्रतिस्थापित करते हैं, इसलिए उनका जो स्थान है वह सर्वोच्च है। उनके स्थान के बराबर ईश्वर का भी स्थान नहीं है। हालांकि ईश्वर को परमपिता कहा जाता है, परंतु आपको जन्म देने वाले माता और पिता वो किसी ईश्वर से कम नहीं है। इसके बाद आता है स्थान गुरु का। तो गुरु में माता और पिता का समन्वित स्वरूप होता है, चाहे वो आपकी स्त्री गुरु हो चाहे वो पुरुष गुरु हो, परंतु उसके अंदर एक पिता का संरक्षण भाव होता है, तो दूसरी तरफ माता की तरह उसका हृदय होता है कि वह अपने शिष्य के प्रति हमेशा कोमल भावों से युक्त होता है। शिष्य को डांटता है, फटकारता है और शिष्य को ताड़ना भी देता है, परंतु वो उसका हितैषी होता है, उसका मनीषी नहीं होता है। मतलब ये कि वो उसकी अहंग भाव को तुष्ट नहीं करता, वह आपकी शान में कसीदे नहीं पड़ता, आपकी लल्लो चप्पो नहीं करेगा, गलती होगी डांटेगा भी, लेकिन वह माता पिता की भांति ही आपके उन्नति के लिए काम करेगा, वही बात बताएगा, वही आपसे करवाएगा जो आपकी उन्नति के लिए सर्वोपरि है। इसलिए मैंने कहा था कि मनीषिणः सन्ति तेन हितैषिणः और हितैषिणः सन्ति तेन मनीषिणः। हो सकता है कि आपको गुरु की और माता और पिता की अच्छी बातें, अपने बड़े भाई की अच्छी बातें, आपके चाचा की अच्छी बातें, आपके मामा की अच्छी बातें, आपके दादा की अच्छी बातें, वो आपको अरुचिकर लगती हों, अच्छी न लगती हों, परंतु ये लोग आपके हितैषी हैं। दूसरी तरफ आपके वह उद्दंड जो होते हैं साथी, दंड मित्र, जो आपको हमेशा उल्टी बातें सिखा करके आपको प्रसन्न करने का, यानी कि आपके अंदर वो जानते हैं कि कुछ ऐसी कुटेव अर्थात कुछ बुरी आदतें हैं जिनको हवा दे करके वह आपके मित्र आपका लाभ उठाना चाहते हैं। आपको समझ में आता है कि ये हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, परंतु ऐसा नहीं है, वो हितैषी नहीं हो सकते। अब वो मित्र आपके समलिंगी भी हो सकते हैं, विपरीत लिंगी भी हो सकते हैं। मतलब एक लड़का है तो लड़की हो सकता है उसकी मित्र हो, या लड़की हो तो उसका लड़का मित्र हो, ऐसे हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे दुष्ट व्यक्ति होते हैं जो पति पत्नी के बीच में दीवार बन करके खड़े हो जाते हैं और उस पति या उस पत्नी को हवा देने लगते हैं। ऐसा लगता है कि संसार में उनके सिवा उसका कोई हितैषी ही नहीं है, परंतु वह केवल और केवल अपने क्षुद्र स्वार्थों के हेतु या केवल आपको लड़ा करके और बीच में आनंद लेने का काम कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों से सदैव ही सावधान रहना चाहिए। जो आपके शाश्वत जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों को निभाने का, उन रिश्तों पर चलने का, उन रिश्तों को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे लड़के लड़कियां बिगड़ जाते हैं। बिगड़ने से तात्पर्य ये कि माता पिता की अनुमति के बिना विवाह करने की सोचते हैं, माता पिता की अनुमति के बिना अवैध संबंध को सही ठहराते हैं, नशा करते हैं, गलत काम करते हैं। तो सीधी सी बात है कि करने पर किसी का नहीं, केवल आपका अधिकार है। करने पर आपका अधिकार और फल देना वो ईश्वर का कार्य है। जब ईश्वर फल देंगे तो फिर उसमें फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए समय रहते चेतना और उन झूठे मित्रों, झूठे सलाहकारों, झूठे लोगों से दूरियां बनाना समय रहते अगर आपने सीख लिया तो जीवन का उद्धार हो सकता है। अन्यथा
फिर लोग रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, क्षमा मांगते हैं, भीख मांगते हैं, कुछ होता नहीं है, क्योंकि एक समय गुजर जाने के बाद, वह काल बीत जाने के बाद वो वापस दोबारा नहीं आता। और ऐसे लोगों को फिर ऐसा दंड मिलता है प्रकृति की ओर से और परमेश्वर की ओर से। वो परमेश्वर चूंकि माता पिता का स्वरूप ही हैं और गुरु स्वरूप भी हैं। जैसे कि मैंने बताया कि गुरु के अंदर माता और पिता का भाव होता है, पर परमेश्वर के भीतर तो माता पिता और गुरु, सखा, बंधु, स्वामी, सभी भाव परमात्मा में निहित हैं। परमात्मा को जो भी चाहो वो बना लो, और आप नहीं भी बनाएंगे तो भी परमात्मा का स्थान वही कम नहीं हो जाएगा। इसलिए हमेशा ही सत्य को अन्वेषण करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। सत्यान्वेषी आपको होना चाहिए। समझ में आना चाहिए कि मेरे माता पिता ने कैसे ये सब कुछ इकट्ठा किया है, कैसे ये प्रॉपर्टी या जो कुछ भी इज्जत बनाई है, और आपकी उस श्रृंखलता, नया खून, और जब ये खून परिपक्व होता है, जब तक आपको अकल आती है, तब तक आपके हाथ से बाजी निकल चुकी होती है। हमारे एक पूर्वज थे, पड़ोस के बाबा थे, वो अक्सर यह गुनगुनाया करते थे कि मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, हम अपने घर जाएंगे। और वास्तव में वो चले गए। आज उनकी ये उक्ति, यह पंक्ति मुझे याद आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आज भी मेरे सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं और कह रहे हों, मानो न मानो खुशी आपकी, मानो या ना मानो। अगर मान जाओगे उसमें फायदा आपका है, नहीं मानोगे तो आने वाला कल वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। हरिओम। इसी के साथ इस वीडियो से इतना ही आपको बताना है, और वीडियो का सिलसिला तो जारी रहेगा, आगे भी वीडियो आएंगे। और याद रखना, मेरी एक एक सलाह जिसको आप बकवास कहते हो, मेरी एक एक सलाह जिसको आप मूल्यहीन समझते हो, 1-1 करोड़ रुपए की, अब तुम समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो, ये मैं नहीं जानता। आपके वीडियो देखने से, ना देखने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आप इस पर चल गए तो फर्क पड़ेगा आपके भविष्य पर। आज से ही बदल दीजिए अपनी दिशा और दशा को, और आज से ही अवनति से उन्नति की ओर जाइए, मृत्यु से अमृत की ओर जाइए, सत्य से असत से सत्य की ओर जाइए, और अंधकार से प्रकाश की ओर जाइए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अशतो मां सद्गमय, मृत्योर्मां मृतंगमय। हरिओम। जय श्री कृष्ण।